नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PS2 न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह और आज इस वक्त हम खड़े हैं गांव कलियावाला में, जो पंचायत क्षेत्र नारायणपुर नारायणपुर पड़ता है, पंचायत क्षेत्र नारायणपुर। और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं जिला पंचायत, वो हैं पवनदीप कौर। आज पवनदीप कौर जो है अपनी आशीर्वाद यात्रा जो है शुरू करने जा रही हैं। हमारे साथ में इस वक्त उनके पति जो सुखवीर सिंह भुल्लर अपने साथियों के साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज इस जो आशीर्वाद यात्रा से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। सबसे पहले हम उन्हीं के पास ही आते हैं। सुखवीर जी, आज आशीर्वाद यात्रा जो है आपकी शुरू हो रही है और 26 तारीख आज 5 बजे तक जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा। धड़कने प्रत्याशियों की तेज हो गई है, कैसा देखते हैं? देखिए, मैं आज अपने सभी साथियों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा के तहत अपने सभी जनता का, मेरे साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, मैं सभी का आशीर्वाद लेने के लिए निकल रहा हूँ। जैसे कि चुनाव हमारा 3 तारीख को हमने नॉमिनेशन किया था, उसके बाद चुनाव शुरू हुआ है और चुनाव चलते चलते आज 26 तारीख है, आज हमारा 5वें चुनाव प्रचार बंद है। स्वाभाविक है, हमने गांव-गांव जाकर, गली गली घूमकर लोगों से वोट की अपील की है, प्रचार किया है, मेहनत की है, तो स्वाभाविक है कि दिल की धड़कनें तो बढ़ेंगी। परसों चुनाव है और मेरी जनता से अपील है, सभी से अपील है, वही अपील करने के लिए मैं जन आशीर्वाद यात्रा के तहत निकल रहा हूँ कि मुझे आप एक बार आशीर्वाद दीजिए। सभी जनता मुझे एक बार आशीर्वाद देती है तो मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, जनता के मुद्दों पर काम करूंगा और मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूं कि अगले 5 साल बाद मैं फिर दोबारा हक से वोट मांगने जाऊं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जमीन पर उतरे हैं? देखिए, अब गली गली हम घूमे हैं, बहुत से रास्ते मैंने आज देखे हैं कि वो आज भी कच्चे हैं। मैं जिला पंचायत निधि के तहत, जिला योजना निधि के तहत या और विधायक निधि, सांसद निधि, जिनसे मेरे संपर्क है, मैं उनसे भी करवाने की कोशिश करूंगा। मैं कच्चे रास्ते, कच्ची नालियां जो हमारे जिला पंचायत निधि के तहत बनती हैं, वो सब रास्ते बनवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ जगह डिमांड आती है लेकिन रास्ता तो पहले से पक्का बना हुआ है, टूटा है तो उसे कहते हैं दोबारा बनाओ। लेकिन मेरी प्राथमिकता उन रास्तों पर ज्यादा रहेगी जो आज तक कच्चे हैं, आज तक रास्ते नहीं बने, आज भी लोग, मैं कई गाँव में जाके देखा, बरसात का महीना, आज भी लोग गारे में निकल रहे हैं। मेरी प्राथमिकता पहले उन रास्तों पर रहेगी कि मैं पहले वो पक्के कराऊं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे शिक्षा का जो मामला है, इस समय जो जितने सरकारी स्कूल हैं वो सरकार द्वारा बंद कराए जा रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में इस तरीके का कोई माहौल बनता है तो उसको लेकर प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? मेरी जानकारी में खबर है ये, हमारे जसपुर क्षेत्र के 6 स्कूल मर्ज करने की तैयारी की गई है, जिसमें से 2 स्कूल मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में भी पड़ते हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ, क्योंकि अगर स्कूल मर्ज करते हैं तो जिस स्कूल गांव का स्कूल बंद किया जाएगा, उस गांव के बच्चों को दूसरे गांव में पढ़ने जाना पड़ेगा। अच्छा, ये बात भी सच है कि सरकारी स्कूल में गरीब जनता पढ़ती है। गरीब जनता के पास तो पहले से साधन नहीं है दूसरी जगह स्कूल जाकर पढ़ने का। अगर उनके गांव का स्कूल बंद हो जाएगा तो वो दूसरे गांव में भी पढ़ने जाएगा, उससे साधन चाहिए, या तो वो साइकिल से जाएगा, गरीब आदमी के पास साइकिल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, या वो ऑटो से जाएगा, उसका किराया उसे लगेगा। तो ये गरीब जनता के साथ धोखा है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं विरोध करता हूँ। ये बताइए मुझे कि हम जितना ही फील्ड में रहते हैं, अक्सर सुनने को मिलता है कि जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, ये जब जीत जाते हैं तो बिक जाते हैं। विकास नाम की कोई चीज जो है वो नहीं हो पाती। इसको और अगर आपको मौका जनता दे देती है तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आपकी सही है कि एक ये विचारधारा बनी हुई है सभी के मन में कि हाँ भी जिला पंचायत सदस्य बिक जाते हैं, पर एक बात सच है कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती, हर शख्स बिकाऊ नहीं होता। मैं अगर चुनकर आता हूँ, मेरी पत्नी अगर चुनकर आती है, हम वोट उसे देंगे जो हमें काम का आश्वासन देगा। मैं बिना पैसों के वोट दूंगा और उस कंडीशन में बात रखकर तय करके उसे वोट दूंगा कि मुझे मेरे क्षेत्र के लिए काम चाहिए। मैं काम को प्राथमिकता दूंगा। मुझे अगर 5 साल का कार्यकाल मिलता है, अगले 5 साल में मेरा कार्यकाल खुद ही बताएगा कि मैंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया।
आज जो आशीर्वाद यात्रा है इसको लेकर जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आज आशीर्वाद यात्रा के तहत सभी जनता से अपील करता हूं कि मेरी पत्नी पवनदीप कौर को, जिसका चुनाव चिन्ह कलम दवात है, सीरियल नंबर 3 है, इस सीरियल नंबर 3 पर इतना ठप्पा लगाइए कि उसे आप पहले नंबर पर ले आएं। और ये आशीर्वाद लेने के लिए मैं जनता के बीच आज जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए काम करने का। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप आज आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है कि अगर जनता इनको मौका दे देती है तो ये जनता की जो मुद्दे हैं उनको लेकर खरे उतरेंगे? बिल्कुल जी, हमारे बड़े भाई सुखबीर सिंह भुल्लर, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। जनता के मुद्दों के लिए तो पहले भी लड़ रहे हैं। धरातल पर बहुत इन्होंने काम करा है बिना किसी पद के रहते हुए। अगर जिला पंचायत सदस्य चुनकर ये वहां जाते हैं तो जो हमारी आवाज है वो और ज्यादा बुलंद हो जाएगी। इसलिए हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं कि भारी बहुमत से इन्हें विजय बनाएं ताकि क्षेत्र की तरक्की हो। आप कहाँ से हैं? मैं जसपुर से हूँ, नगर अध्यक्ष कांग्रेस। अच्छा जी, तो आज आप भी आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमें उम्मीद है कि हम इस जो ये 33 नारायणपुर जिला पंचायत सीट है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से विजय होंगे। ऐसा नहीं हो 28 तारीख कुछ और बन जाएगा? नहीं, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हर वर्ग का, कोई हम विशेष वर्ग से चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारे साथ हर वर्ग और हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं और वो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं विकास के नाम पर। हमारे साथ उनके भाई भी हैं, जगजीत सिंह भुल्लर जी हैं। जगजीत सिंह जी, आप भी प्रचार में बड़े जोर शोर से रहे हैं, कैसा लगता है क्षेत्र का माहौल? देखिए, क्षेत्र का माहौल पूरा पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव हम लड़े, लोग हमें चुनाव लड़वा रहे हैं। लोगों के दिल से आवाज आई है कि हमें कोई नया चेहरा चाहिए, एक युवा चेहरा चाहिए जो कि हमारे क्षेत्र में विकास कर सके। क्योंकि पिछले कई सालों से हम और भारतीय किसान यूनियन, अलग अलग संगठन जो है, हम सब मिलकर लोगों की सेवा में है। सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा आता था MSP ना मिलना, तो हमने किसानों के लिए काम किया है। हमने मजदूरों की कोई भी उत्पीड़ा करता उनका साथ दिया, मजदूरों के लिए काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो कि दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है, हमारे युवाओं के लिए कोई भी योजना हमारे यहाँ पर नहीं है। अगर पवनदीप कौर जिला पंचायत सदस्य बनकर आती हैं तो मैं अपने बिहार पर NGO के सहारा लेकर, अलग अलग संगठनों के सहारा लेकर हर न्याय पंचायत में एक छोटा छोटा क्लब बनाएंगे, जिससे लोगों को खेल के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि खेल ही सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, जो हमारे क्षेत्र में कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। क्या चुनाव चिन्ह क्या है उनका, जिस पर 28 तारीख के लिए आप अपील कर रहे हैं? मैं अपील करता हूं कि पवनदीप कौर का चुनाव चिन्ह कलम दवात है। कलम दवात पर ठप्पा लगाकर उन्हें विजयी बनाइए। और मैं वादा करता हूं, ये एक नहीं, हमारे साथ हजारों बंदे, सभी वर्कर हैं, कोई एक नहीं जीत रहा। हमारे साथ जनता जीत रही है। ये जनता की जीत है और जनता खुद काम करेगी और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? हाँ जी, मैं बात ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? क्या भाग क्यों रहे हैं, मीडिया से भाग क्यों रहे हैं? अगर आप मुद्दे नहीं बताएंगे तो इन लोगों को कैसे पता लगेगा, बताइए। हाँ जी, मेरा नाम, कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम कल्याणपुर से, मेरा नाम कुलदीप नेता है। और इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे रोड हो गई, लाइटें हो गई, जानवर का खतरा है। जो जिला पंचायत जीता है वो इधर वापस नहीं आता। और इस बार हमें सभी जनता ने सुखबीर भुल्लर को की पत्नी को सपोर्ट करके और उनको चुनावी रैली में उतारा है। ये इनकी जीत नहीं है, ये हमारी पूरी जिला पंचायत की, नारायणपुर की जीत है और ये बहुत भारी मतों से जीतेंगे। धन्यवाद। कितना, कौन सा चुनाव चिन्ह क्या है जिस पर 28 तारीख को मोहर लगेगी? इनका चुनाव निशान है कमल दवात, ये तीसरे नंबर पर है और ये 31 तारीख में पहले नंबर पर आएगी। वेरी गुड। आप जी, हमारे साथ एक युवा चेहरा, जो आप जानते हैं कि जसपुर की जो धड़कन है, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है और बड़े तन मन धन के साथ जो है वो पवनदीप कौर चुनाव लड़वा रही है। और उनसे जानते हैं कि भाई साहब, आप भी बड़े जोर शोर के साथ मैदान में रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है और जनता ने ये अपने मन में बैठा लिया है कि हमने आने वाली 28 तारीख को पवनदीप कौर भुल्लर जी को भारी मतों से
जिले की पंचायत में सदस्य बनाकर भेजना है, ये तय हो चुका है। कुछ लोग हमारे इस नारायणपुर जो जिला पंचायत क्षेत्र है उसकी भोली भाली जनता को कुछ लालच दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस भोली भाली जनता को कुछ खिला पिलाकर वो वोट ले लेंगे, लेकिन अब ये होने वाला नहीं, क्योंकि जनता ये जान चुकी है कि हमारे क्षेत्र का विकास यदि अगर कोई कर सकता है इन सारे प्रत्याशियों में, तो वो केवल और केवल पवनदीप कौर भुल्लर ही कर सकती हैं। इसके अलावा किसी की भी मंशा विकास करना नहीं है। सबने जिला पंचायत सदस्य बनके अपने आप को भरने का सोचा है कि हम जीतेंगे और हम बिकेंगे और हम अपना वोट बेच देंगे और हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन पवनदीप कौर भुल्लर जी का एक ही उद्देश्य है। उन्होंने हमसे बात में कहा है कि भैया अगर मैं चुनाव जीती तो मैं अपना वोट किसी को पैसों में नहीं बेचूंगी, मैं इस अपने क्षेत्र की जो जनता है मैं इसके लिए काम करना चाहती हूं और मैं बिना किसी पैसे के अपना वोट उसे दूंगी जो मेरे क्षेत्र में विकास करने के लिए मेरे को योजनाएं देगा, जो इस क्षेत्र में पैसा देगा कि आपके क्षेत्र में हमने इतने लाख का काम करवाना, इतने लाख का करवाना, मैं उससे वोट दूंगी, मैं किसी और को वोट नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे विकास चाहिए। मुझे नारायणपुर जिला पंचायत में विकास चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे रास्ते देखे हैं जो यहाँ पहले कभी जो रहे होंगे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि गरीब जनता का कोई ध्यान नहीं देता है साहब, गरीबों का कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं कि पवनदीप कौर भुल्लर इस गरीब जनता के लिए काम करेगी। ये प्रत्याशी जो है कांग्रेस से लड़ रहे हैं जी, और आज की जो आशीर्वाद यात्रा है, क्या इसमें जो जसपुर के मौजूदा एमएलए साहब हैं अधेश चौहान जी, वो भी शामिल होंगे? जी जी जी, उनका भी देखिए बहुत सारी आज रैली है, क्योंकि चुनाव का जो है आज आखिरी दिन है। तो माननीय विधायक जी जितने भी हमारे कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी हैं थोड़ा थोड़ा समय हर किसी के पास दे रहे हैं, वो यहाँ भी आएंगे। अभी वो दूसरी जगह पर व्यस्त हैं और हमें इतना विश्वास है कि आने वाले समय में जब हम ये चुनाव जीतेंगे तो हम यहाँ विधानसभा में भी कांग्रेस को मजबूत करने जा रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले 27 का चुनाव भी देखिए कहीं ना कहीं पंचायत से जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो हम आने वाले चुनावों की भी तैयारी है और सबसे मेन चीज ये है, ये पंचायत चुनाव है, ये गांव के भोले भाले लोगों का चुनाव है। हम भोले भाले लोगों को जो है ना भ्रमित नहीं होने देंगे। हम पवनदीप कौर भुल्लर जी के लिए पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं और जनता ने हमसे ये कहा है कि हम वोट देंगे। अब देखते हैं कि किसकी किस्मत में जीत होती है, जीतेगा एक ही। चलिए धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं कि ये जितने लोग इस वक्त इनके आवास पर मौजूद हैं, समय 2 बजे के करीब है जिस वक्त इनकी जो आशीर्वाद रैली है वो यहाँ से निकलने वाली है और मौजूदा विधायक अधेश चौहान जी भी इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने वाले हैं। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए, आप बाहर आ जाइए। जो आशीर्वाद यात्रा में जो गाड़ियों का रैला निकलने वाला है वो तस्वीरें देखिए। इस वक्त वो तस्वीरों में आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिन तस्वीरों में आज जो है यहाँ के जो प्रत्याशी हैं पवनदीप कौर, वो यहाँ पर जो आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और देखिए इस वक्त जो समर्थक हैं उनके, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए इस आशीर्वाद यात्रा में यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए और जल्द ही आपको आशीर्वाद यात्रा की जो कवरेज है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन सभी लोगों तक जो जिला पंचायत सदस्य पवनदीप कौर है उनकी आवाज पहुंचे और उनके जो पति हैं सुखवीर सिंह भुल्लर, उन्होंने जो भी जनता से अपील की है वो सभी लोगों तक पहुंचे। फिलहाल इस न्यूज के साथ जुड़े रहिए और आगे हम नई न्यूज के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए PS2 न्यूज। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।